नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदवाड़ो सूरज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सरकारी संस्थाओं का पर अब तालिबान आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। कांधार का पहले नाम गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कांधार बन गया। इस बारे में काफी कुछ वेदव्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम गांधारी था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। इस विवाह से पहले गांधारी का एक विवाह बकरे के साथ करके उसकी बलि दे दी गई थी, क्योंकि गांधारी को जातक दोष था कि जो भी उससे विवाह करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बकरे को बलि देके राजा सुबल ने गांधारी को पहले विधवा किया और उसके पश्चात उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया गया। जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्होंने इसे कुरु वंश के लिए कलंक और अपमान समझा और राजा सुबल के सारे वंश को नष्ट करने का निर्णय लिया। राजा सुबल के सभी पुत्रों को बंदी बनाने के बाद सबको एक दाना चावल प्रतिदिन खाने को देते थे। सुबल के सारे पुत्रों ने मिलकर निर्णय किया कि ऐसे तो हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, तो उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई शकुनी को सारे चावल देने का निर्णय किया। इस तरह से सिर्फ शकुनी जीवित बच पाता है और इसी बात का बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है तो गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चा आरंभ हो गई है। कहा जाता है श्राप कभी मरता नहीं और उसमें भी शिव भक्तिनी गांधारी एक तेजस्वी और प्रतिव्रता नारी थी। यह सच है कि अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं रहती। कभी सोवियत संघ से युद्ध, कभी अमेरिका से युद्ध, तो कभी गृह युद्ध। अफगानिस्तान के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप के दंश से गांधार आज तक उभर नहीं पाया है। कहा जाता है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी मां ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा कि तुम दुनिया को जीतने वाले सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहे हो। सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेजी थी। कहते हैं कि वो मिट्टी ज्यों ही सिकंदर के गांव में पहुंची वहां पर झगड़े शुरू हो गए। अर्थात अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से और जब वो नहीं मिलेंगे तो आपस में ही भिड़ जाएंगे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ मोहम्मद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब हुआ सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे
यहाँ होने वाली केसर की खेती को माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तरी पश्चिम पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।